तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा जो घटनाक्रम है वो एक नए मोड़ पर पहुंचा है, क्योंकि अब इनका कहना है कि भाई जो छात्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और ये आश्वासन दिया जाए कि अगर इस पर जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात है उस पर सरकार कंसीडर करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंसीडर करने का मतलब है वो उस पर विचार करेगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक आप इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक चर्चा नहीं करिएगा, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इस पर अगर आप विचार करेंगे तो मैं अपना जो अनशन है वो खत्म करने को तैयार हूं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, मैं चाहता हूं वो थोड़ा सा उनसे और इस पर जानकारी ले लें। सोनम वांगचुक की चिट्ठी है शैलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास, क्या और ताजा अपडेट देंगे? देखिए, इस चिट्ठी में जो सबसे प्रमुख बात है, अंत में जिन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो अपनी बात रख रहे थे, वो चाहते हैं कि सरकार से एक आश्वासन मिले कि उनके खिलाफ कोई लीगल कानूनी कार्रवाई न हो। और अगर सरकार ऐसी एक आश्वासन देती है कि वो जो छात्र जो आवाज उठा रहे थे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं, क्योंकि ये लाखों छात्रों की मांग है। और ऐसे छात्र जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर आवाज उठा रहे थे तो उन पर कार्रवाई न की जाए, क्योंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा थे। तो ये बात उन्होंने कही है। इससे पहले उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जेपी नड्डा ने आकर उनसे अस्पताल में मिले, उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, 65 से ज्यादा सांसदों ने उनसे संपर्क किया, उनसे अनशन खत्म करने की बात कही। और दो जो प्रमुख मांगे, जिसमें पहली मांग ये थी कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये मांग एक प्रमुख तौर पर ये उठाते रहे थे। और दूसरी मांग ये थी कि संसद में चर्चा हो। तो हम जानते हैं कि इन दोनों बातों पर सरकार पहले ही एक तरह से संकेत दे चुकी थी। संसद में चर्चा को सरकार पहले ही तैयार है। पीड़ित छात्रों को मुआवजे की बात पर चर्चा, हम जानते हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो पत्र के अंत में जो स्पष्ट तौर पर अपने अनशन खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ये मांग मानती है कि जो ये लिखित आश्वासन, एक आश्वासन देती है, एश्योरेंस की बात की उन्होंने, कि जो छात्र हैं, जिन प्रदर्शन में जिन छात्रों पर कोई अगर कानूनी कार्रवाई न हो जिसकी बात की जा रही है, तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं, जो एक तरह से लाखों छात्रों की एक मांग भी है। तो एक बहुत बड़ा संकेत आप इसे कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक ने दिया है कि सरकार, चूंकि वो पहले ही लगातार कह रही है कि सदन में जितने घंटे चाहें उतने घंटे चर्चा इस पर कराई जा सकती है। एजुकेशन सिस्टम पर, पेपर लीक मामले पर जो कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं पूरी तरह से पारदर्शिता से सामने रखा जाएगा, उसमें कहीं कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सुझाव आए, विपक्ष के सांसद सुझाव दें और जितने समय चर्चा चाहे संसद के दोनों सदनों में चर्चा करा ली जाए, ये बात सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दी है। पहली मांग तो उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता, विपक्ष, आम लोग, सभी लोग जो पीड़ित परिवार को मुआवजे की बात मांग करते रहे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो तीसरी और अहम बात जिसको लेकर अब हमने देखा था कि जो आंदोलन हुआ और जिस तरह की तस्वीरें आई और ये कहा गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल थे जो छात्र नहीं थे, या फिर कुछ छात्रों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की खबरें आई। अब सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि चूंकि इन छात्रों का जो कॉज था, जो उद्देश्य था, वो ये था मात्र कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। और अगर ऐसा आश्वासन केंद्र की तरफ से मिलता है, क्योंकि जेपी नड्डा ने आज सुबह मुलाकात की थी, आपको याद होगा, अस्पताल में, और इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी जब वो अस्पताल में भर्ती थे, और उनको ये पत्र लिखा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी साथ में संबोधित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक की तरफ से एक जो बात रखी गई है, तो सरकार ने जो बातचीत की, जो एक तरह से उनसे मुलाकात की, तो इससे एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक शुरुआती संकेत कह सकते हैं। एक बात और इस पत्र में लिखी है जिसको मैं उसी तरह से, उसी स्पिरिट में पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट to ensure accountability, including consideration of the resignation of the Honorable Education Minister. Consideration of the resignation. ये नहीं कहा कि तत्काल जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। ये आपको लगता है ये भी एक ब्रेक थ्रू? ठीक है, आगे देखेंगे। निखिल, आप पत्र को अगर पूरा पढ़ें, देखिए पत्र को पूरा पढ़े तो सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो पत्र लिखा है, शुरू में जब वो अस्पताल आए इसका जिक्र किया है, चर्चा हुई इसका जिक्र किया, डिमांड्स का जिक्र किया कि क्या मांगे थी, पीड़ित परिवार को राहत मिले, संसद में चर्चा हो, उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदारी तय की जाए।
तो ये सब बातें तो होती ही रही थी। हम जानते हैं कि चर्चा को लेकर एक मतभेद था, सत्ता और विपक्ष के बीच एक राय नहीं बन पा रही थी। सरकार ने खुलकर कहा कि जिस भी नियम के तहत अब बैठकर बातचीत कर लें, चर्चा हो और जितने भी घंटे चाहे उतनी चर्चा हो ले। ये भी कह दिया गया कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तो वो बात तो एक तरह से मानी ली गई है। जो विपक्ष भी जिस बात को कह रहा था उसमें एक सहमति नहीं बन पा रही, वो अलग बात है। दूसरी बात है पीड़ित परिवारों को तो मुआवजा देने की बात, उसमें तो एक तरह से कहें उसके लिए रास्ता पहले ही खुल गया था। तीसरी जो सबसे अहम बात जो अब पिछले 2 दिनों से उभर कर आई है कि उन छात्रों पर कार्रवाई न की जाए जो इस आंदोलन का हिस्सा थे। इनमें से कुछ छात्र जिन पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की या उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, तो अगर इसको लेकर आश्वासन मिलता है तो सोनम वांगचुक अपना ये जो है अनशन खत्म कर सकते हैं। ये संकेत इस पत्र से दिया गया है। बाकी जो 2 मांगे हैं निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये बात इस पत्र के जरिए उन्होंने कही है। और हमने देखा कि सरकार ने कदम उठाए, 2 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, नीट परीक्षा दोबारा कराकर सुनिश्चित किया गया, समयबद्ध तरीके से रिजल्ट निकाले गए। आज 50% से ज्यादा लड़कियां उन्होंने नीट परीक्षा पास की है। तमाम और एहतियाती कदम उठाए गए जिससे जो पेपर लीक हो वो भविष्य में न हो। जो दोषी आरोपी हैं वो जेल में हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए बड़े से बड़े वकील के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बात का भी उच्च स्तर पर सरकार ने किया है। तो बहुत सारी बातों पर एक सहमति या सहमति के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस पत्र के बाद क्या बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके तरफ से 2 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी, उनसे लिखित मांगी गई थी, उन्होंने लिखित मांगे भी दी थी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगले दौर की वार्ता होगी, किसी न्यूट्रल प्लेस पर होगी या कहाँ होगी, उसकी चर्चा हो रही थी। उस बीच सोनम वांगचुक का ये पत्र आना निश्चित तौर पर एक संकेत देता है कि बात बन रही है। सरकार पहले ही सदन में चर्चा चाहती है और बाकी मुद्दों पर भी बात बन रही है, जिसमें प्रमुख मुद्दा यह है कि कानूनी कार्रवाई न की जाए उन छात्रों के खिलाफ जिन पर एक तरह से आरोप लग रहे हैं हिंसा के उकसाने के, या फिर जिन पर एक तरह से कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों ने ऐसा किया। ठीक, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से आप मुझे एक बात का और जवाब दें, उसके बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। वो ये कि सरकार की तरफ से अभी क्या रिएक्शन है, कोई इस पर कुछ पॉइंटर्स आपको मिल पाए हैं कहीं से, आपके जो सूत्र? ये देखिए, सोनम वांगचुक के इस पत्र के बाद आधिकारिक अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ठीक इस पत्र से पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी वो स्पष्ट तौर पर यह आई थी कि सरकार इस मांग को कंसीडर कर सकती है कि जिन छात्रों पर कुछ आरोप लग रहे हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। ये एक बात चर्चा में आई थी कि जी के छात्र हैं, उन्होंने आंदोलन किया और उस वक्त जो कुछ हुआ उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात एक तरह से सूत्रों से पता चला था। देखिए, अभी आधिकारिक किसी ने इस बात को सामने आकर नहीं कहा है। सरकार की तरफ से आएगा कि अब अगले दौर की चर्चा कब होगी, देखिए अब उस पर देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि वो सोनम वांगचुक ने जब पत्र लिखा है तो जाहिर है उनको जानकारी दी जाएगी, उसके बाद मीडिया को बताया जाएगा। लेकिन ये बहुत एक तरह से कहें फॉरवर्ड कदम है। बिल्कुल, ये सारा जो मैं तब से लगातार कह रहा हूं उनकी जी, जो कि लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, उसी बदलते हुए घटनाक्रम में ये एक और नई कड़ी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम